नमस्कार, मेरा नाम है बीना। और आपको याद हो तो हमने दो नंबर्स के लिए एक शॉर्ट ट्रिक समझी थी प्रीवियस वीडियोस में कि अगर मेरे पास दो नंबर्स ऐसे गिवन है और अगर एक का एलसीएम गिवन है या फिर आपको एचसीएफ गिवन है तो दूसरी आप यहाँ ये इस फॉर्मूले का यूज़ करके दूसरी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बट एक एग्जाम्पल से हमने प्रूव किया था कि ये सिर्फ दो के लिए एप्लीकेबल है, तीन के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो थ्री नंबर्स होंगे आपके, अगर तीन नंबर्स हैं उनके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? वो है एलसीएम ऑफ ए बी सी। अगर निकालना है आपको तीन नंबर का तो वो होगा आपका तीनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, फिर उनका एचसीएफ तीनों नंबर का मल्टीप्लाई में ही होगा ये भी एचसीएफ ऑफ ए बी सी, और फिर डिवाइड में आएगा आपका एचसीएफ ऑफ ए बी, उसके मल्टीप्लाई में एचसीएफ ऑफ बी सी, मल्टीप्लाई में एचसीएफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो ये था दो डिजिट के लिए फॉर्मूला। इससे आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये है थ्री डिजिट्स का फॉर्मूला। अगर आपको तीन डिजिट का एलसीएम निकालना है, एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो हमने प्रीवियस वीडियोस में सीख लिया। ठीक है, बट अगर इस फॉर्मूले से निकालना चाहिए तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो एग्जांपल वही ले लेते हैं जिसे हमने प्रूव किया था कि वो ये दो डिजिट वाले फॉर्मूले में अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल लिया मैंने, एक नंबर है मेरे पास 6, एक है 72 और एक है 120। अब आप करेंगे इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 इंटू में 3, 72 की आएगी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आप निकालेंगे पहले एचसीएफ ऑफ तीनों का, 6 का, 72 का और 120 का। जब आप इन तीनों का निकालेंगे तो क्या आएगा? इनमें से कॉमन डिजिट क्या है? 2 और एक है 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको दो का एचसीएफ निकालना है, तो वो निकालेंगे तो एचसीएफ ऑफ पहले 6 और 72 का निकालेंगे, तो 6 और 72 का एचसीएफ आएगा। इनमें कॉमन डिजिट क्या है? 2 और 3, तो 2 और 3 इक्वल्स टू 6। फिर आप एचसीएफ निकालेंगे 72 का और 120 का, वो क्या है? 2 की पावर 3 कॉमन है और एक आपका क्या डिजिट 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका 24। और फिर आप एचसीएफ निकालेंगे 6 और 120 का, 6 और 120 का, तो उसमें क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, ये इक्वल्स टू आ गया 6। अब हम इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे तो एलसीएम ऑफ 6 का, 72 का और 120 का, वो हो जाएगा आपके पास तीनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। तो तीनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन आएगी 6, 72 और 120। फिर आएगा मल्टीप्लाई में तीनों का एचसीएफ, तो तीनों का एचसीएफ कितना है आपके पास? 6, तो मल्टीप्लाई में 6। और डिवाइड में जो इन दो का एचसीएफ है वो, तो 6 का 6 24, 6 24 और इंटू में 6। ये 6 से 6 कैंसिल, ये वाले 6 से ये वाला 6 कैंसिल, 24 3 से होता है, और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 120 की 3 से, तो ये आएगा 360। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम आ गया 6 का, 72 का, 120 का, 360। तो आप ऐसे भी तीन डिजिट्स का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना है तो। ठीक है, ये फॉर्मूला था ऊपर जो हमने पढ़ा वो एलसीएम के लिए। सिमिलरली एचसीएफ के लिए भी एक फॉर्मूला है। अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो जो एचसीएफ के लिए आपका फॉर्मूला है वो है एचसीएफ ऑफ, अगर आपको तीन नंबर्स का फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? तीनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, फिर आएगा मल्टीप्लाई में उन तीनों नंबर्स का एलसीएम, और फिर डिवाइड में आएगा दो का एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए बी, मल्टीप्लाई में एलसीएम ऑफ बी सी, और फिर मल्टीप्लाई में एलसीएम ऑफ ए सी। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तीन नंबर्स का तो इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।